जहरीली कोडीन कफ सिरप केस में 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापा पड़ा है। लखनऊ में तो मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी के घर पर सुबह 7:30 बजे से ईडी की रेड चल रही है। अभी तक 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापा पड़ चुका है। 32 लोग पकड़े जा चुके हैं। 50,000 से ज्यादा कोडीन कफ सिरप की शीशियां जब्त की जा चुकी हैं। जहरीली मौत की कोडीन कफ सिरप का सिंडिकेट कितना बड़ा है, इसका जाल कहां कहां तक फैला है, कैसे कोडीन कफ सिरप को बेचा जाता है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में जहरीले कफ सिरप के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के घर और दुकान पर ईडी की रेड। लखनऊ में बर्खास्त कांस्टेबल आलोक सिंह के ठिकानों पर ईडी का छापा। सहारनपुर में भी नकली कफ सिरप के सौदागरों पर एक्शन। रांची में भी ईडी की धरपकड़। क्यों मैम, पैमाइश के लिए आई हैं क्या? किस विभाग से आई हैं मैम? मैम फीता इधर लेके आई हुई हैं, क्या कुछ है मैम, बताएंगे कुछ? नकली कफ सिरप बेचकर करोड़ों बच्चों की जान को खतरे में डालने वाले दवा माफियाओं पर एक नहीं 3 राज्यों में उनके 25 ठिकानों पर एक्शन हुआ है। यह कोडिंग कफ सिरप का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल है। यह यूपी पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल और शुभम जायसवाल का दोस्त आलोक सिंह है। यह कोडिंग कफ सिरप केस का तीसरा मास्टरमाइंड अमित सिंह टाटा है। और ईडी की रेड 1000 करोड़ से अधिक के इस अवैध कारोबार के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों, सप्लाई फर्मों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर पड़ी है। यह मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी दिवेश जायसवाल का घर है। यहां आने जाने का रास्ता बैक और फ्रंट दोनों तरफ से है। फ्रंट में भी दुकानें हैं। सामने घर के ऊपर दिलीप जनरल स्टोर का बोर्ड लगा है। ईडी की टीम यहां करीब 2 घंटे तक रही। छानबीन की। ईडी के छापे के बाद दुकान का शटर डाउन हो गया। लेकिन देवेश जायसवाल कोडिंग कफ सिरप का अवैध धंधा घर के पीछे यानी बैकडोर से करता था। बैक साइड में मौजूद दुकान से करता था। देवेश जायसवाल ने डीएसए फॉर्म के नाम से दुकान खोल रखी थी। यहीं से पूरे वाराणसी जिले में कोडिन कफ सिरप की सप्लाई होती थी। फिलहाल यहां ताला लगा है। देवेश जायसवाल का यह घर 200 स्क्वायर वर्ग मीटर में फैला है। बादल आर्या, गोकुलगंज निवासी हूँ और ये मेरे मित्र हैं। इन्हीं के द्वारा मेरा फर्म खुला था और दिवेश जायसवाल ने मेरा फर्म खुलवाया था। सारा कुछ वही देख रेख करते थे और सारा कुछ कागज का लेन देन भी वही देखते थे। वाराणसी के बादशाह बाग में मौजूद ये आलीशान बंगला कोडिन कफ सिरप सिंडिकेट चलाने वाले शुभम जायसवाल का है। देखिए ये बंगला कितना आलीशान है। ऐसा लग रहा है कि शहर के सबसे अमीर शख्स का यह बंगला होगा, लेकिन नहीं, यह बंगला बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले दवा माफिया शुभम जायसवाल का है। ईडी की टीम सुबह सुबह यहां भी पहुंची और सबूत इकट्ठा की। शुभम फर्जी फर्मों के जरिए गाजियाबाद, वाराणसी से बांग्लादेश और नेपाल तक कफ सिरप सप्लाई करता था। शुभम पर कई जिलों में एफआईआर दर्ज है। अभी वो फरार है। अभी कुछ ही दिन पहले वाराणसी पुलिस बैन हो चुके कोडिन कफ सिरप के गुप्त ठिकाने पर रेड की थी, जहां जहरीले कोडिन कफ सिरप के 100 से ज्यादा कार्टून मिले थे। इनमें 30,000 कोडिन कफ सिरप की शीशियां थी। इन्हें वाराणसी के रामनगर थाना अध्यक्ष के सूजपुर गांव में ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट के अंदर छिपा कर रखा गया था। यह गोदाम कफ सिरप के किंगपिन शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का है। मेरे मामा का लड़का है जो दिलीप जायसवाल, उसके पिता का नाम है, उसका नाम दिवेश जायसवाल सानू है। उसी ने मेरा फर्म खुलवाया था हरिओम फार्मा के नाम से, जो अनोला पांडेपुर में है। वही माल मंगवाता और बेचता था। मेरे नाम से फर्म खोल दिया था और
सारा काम करता था। करीबन 2 करोड़ रुपए तक का लेन देन मेरे फर्म के नाम पे वो किया था। शुभम और देवेश जायसवाल के दवा सिंडिकेट के अभी 2 मोहरे वाराणसी से पकड़े गए हैं, जिनके खाते से 2 करोड़ तक का लेन देन हुआ है। सोचिए, वाराणसी में ऐसे 6 से 7 फॉर्म जांच एजेंसियों के रडार पर है। ईडी की टीम इन सभी जगहों पर रेड मारी, लेकिन इनमें से ज्यादातर फर्जी निकले। जहरीले कोडीन कफ सिरप का गोदाम तो लखनऊ में भी पकड़ा गया है। इन्हीं बक्सों के बीच कोडीन कफ सिरप को रखा जाता था। यहीं से लखनऊ और आसपास के इलाकों में कोडीन कफ सिरप की सप्लाई होती थी। लखनऊ से पूरे सेंट्रल यूपी में कोडीन कफ सिरप को भेजा जाता था और सरकारी लफड़े से बचने के लिए किंगपिन शुभम जायसवाल कई पुलिस वालों को भी सेट कर रखा था। उन्हें लाखों रुपए हफ्ता देता था। यह कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट में शामिल यूपी पुलिस के बर्खास्त कांस्टेबल आलोक सिंह है। शुभम जायसवाल के साथ मिलकर कफ सिरप सिंडिकेट चलाने का आरोप है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और ईडी की टीम आलोक सिंह के ठिकानों पर छापा मार रही है। जैसे ईडी की टीम आलोक सिंह के घर पहुंची, हड़कंप मच गया। लखनऊ के गोसाईगंज में ये जो भव्य महल जैसा घर दिखाई दे रहा है, यह आलोक सिंह का ही घर है। इसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। क्यों? इसे देखकर चौंक गए ना, सोच में पड़ गए ना, आखिर एक सिपाही के पास इतने पैसे कहां से आ गए? तो ये कफ सिरप सिंडिकेट का पैसा है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के 25 से ज़्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। अगर पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो गाजीपुर के अलावा वाराणसी में छापेमारी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में भी इस समय छापेमारी चल रही है आलोक प्रताप सिंह के घर पर, जो कि बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का। और मेरे ठीक पीछे आप जो कोठी नुमा घर देख रहे हैं, ये आलोक प्रताप सिंह का घर है। और इस पूरे मामले में जब गिरफ्तारियों की शुरुआत होती है तो लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने आलोक प्रताप सिंह को अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद अरेस्ट किया है। ईडी के साथ एक दूसरी टीम हाथ में डायरी और फीता लेकर पहुंची ताकि इस आलीशान कोठी की पैमाइश की जा सके। क्यों मैम, पैमाइश के लिए आई हैं क्या? किस विभाग से आई हैं मैम? मैम फीता लेके आई हुई हैं, क्या कुछ है मैम, बताएंगी कुछ? आरोप है कि आलोक सिंह कफ सिरप गैंग से पहले मंथली 5 लाख रुपए लेते थे, जो धीरे धीरे बढ़कर 22 लाख रुपए मंथली हो गया। और इसी तरह से शुभम जायसवाल का कफ सिरप का अवैध धंधा चल रहा था। आलोक सिंह फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन अब कफ सिरप सिंडिकेट में वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद अब ईडी एक्शन में आ गई है और अब आलोक सिंह ईडी के रिमांड पर है। ईडी आलोक सिंह को जेल से सीधे अपने बैरक में ले गई। ईडी ने बाकायदा 55 घंटे की जो रिमांड है वो भी हासिल की है आलोक प्रताप सिंह और अमित सिंह टाटा की। ईडी अब दोनों ही आरोपियों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ करेगी। बाकी आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे उनके आर्थिक लेन देन के बारे में जानकारी लेगी। साथ ही इस पूरे सिंडिकेट में किस तरीके से आलोक प्रताप सिंह, अमित सिंह टाटा अपनी उपयोगिता को साबित करते थे, तभी उनको 5 लाख के बदले 22 से 25 लाख रुपए की बड़ी रकम मिलती थी। इसी को लेकर के यूपी सरकार बाकायदा अपना पक्ष भी रख चुकी है और ये बता चुकी है कि पूरा मामला दरअसल इल्लीगल ट्रेड से जुड़ा हुआ है। इस पूरे कफ सिरप केस में यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह का भी नाम जुड़ने लगा है। धनंजय सिंह की तस्वीर बर्खास्त यूपी पुलिस के सिपाही आलोक सिंह के साथ वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे। अखिलेश यादव ने कफ सिरप केस में धनंजय सिंह का नाम जोड़ा तो सफाई देने खुद धनंजय सिंह मैदान में आ गए। देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ, मैं जिसको बचपन से जानता हूं, आलोक सिंह का इसमें उसने एक मेडिकल एजेंसी अपनी बना रखी थी और शुभम जायसवाल के कहने पे या अमित या विकास किसी के कहने पे बना रखी थी। बस उसी बात का मुझे अफसोस है। उसी को लेके सारे लोग हमको एलिगेट कर रहे हैं। तमाम एजेंसियां जांच कर रही है। 128 FIR में हुई है, ईडी जांच कर रही है।
SIT का गठन हुआ है, CBI हो जाए, इसमें जितनी एजेंसीज जांच कर लें, अगर हम लोगों का एक मतलब 0.001% भी कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे तो कहीं बताएंगे लोग। धनंजय सिंह ये तो मान रहे हैं कि आलोक सिंह को जानते हैं, लेकिन उसे बेगुनाह भी बता रहे हैं और शुभम जायसवाल को इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पूरे देश में 120 से ज्यादा FIR दर्ज है, अभी तक 32 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन धनंजय सिंह इसे सिर्फ अवैध कारोबार का मामला मान रहे हैं। ये बेसिकली इलीगल ट्रेड का मामला था। इन्होंने प्रदेश की छवि खराब की समाजवादी पार्टी ने, और जो समाजवादी पार्टी से लोग निकल के गए हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए। बता दिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई डेथ रिपोर्ट हुई है? जिस सिरप की बात चल रही है, एबॉट कंपनी की बात चल रही है, एबॉट कंपनी का जो स्टेट का CNF जिसके पास था उसकी बात चल रही है, एक भी फैंसी डील से कहीं डेथ हुई हो तो बताएं। ईडी की रेड तो यूपी के सहारनपुर में भी पड़ी है। सहारनपुर के सदर बाजार इलाके में ड्रग्स सप्लायर विभोर राणा के ठिकानों पर कोडीन कफ सिरप को लेकर छापा पड़ा है। विभोर राणा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सहारनपुर में यहीं से कोडीन कफ सिरप का सिंडिकेट चलता था, यहीं से पश्चिमी यूपी में कोडीन कफ सिरप की सप्लाई होती थी। कोडीन कफ सिरप केस में एक्शन तेजी से हो रहा है। ईडी से लेकर पुलिस और SIT की टीमें एक्शन में हैं। अभी तक 52 जिलों में 332 फर्मों पर छापे मारे गए हैं। 31 जिलों में 133 फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार है। शुभम के दुबई भागने की आशंका जताई जा रही। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस शुभम जायसवाल के घर की कुर्की की तैयारी में है।